ये मंदिर है और ये बराबर में मस्जिद है। ये देखें आप, नमाज का टाइम भी लिखा हुआ है, 1:30 पर यहाँ पे नमाज होती है। तकसीम से पहले सबसे बड़ा जो मेला था हिंदुओं का वो यहीं पे लगता था। सिंध धरती, एक ऐसी धरती जो सदियों से सूफियों और औलिया किराम की सरजमीन रही है। यही वो धरती है जहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जन्म लिया, जहाँ लाल शहबाज कलंदर, सच्चल सरमस्त जैसे बुज़ुर्गों ने अमन, प्यार, मोहब्बत का पैगाम फैलाया। इसी सिंध में एक ऐसा मकाम मौजूद है जहाँ अक़ीदत की दो राहें एक दूसरे से मिलती हैं, जहाँ हिंदू उसे झूले लाल के नाम से भगवान मानते हैं तो मुसलमान उसे शेख ताहिर या ख्वाजा खिज़र के नाम से अल्लाह का वली समझते हैं। जी हाँ, ये है दरगाह उडेरो लाल। यहाँ एक तरफ मुग़ल दौर की कदीम मस्जिद है जहाँ से अज़ान की सदाएं गूंजती हैं, और दूसरी तरफ मंदिर जहाँ घंटियों की आवाज़ें फ़िज़ा में उठती हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ वक्त रुक सा गया है। एक तरफ मस्जिद, दूसरी तरफ मंदिर, मगर फ़िज़ा में एक ही पैगाम, अमन, प्यार और इंसानियत। तो दोस्तों चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किले नुमा जगह बनी हुई है, और अंदर चलते हैं। अंदर क्या क्या देखने को मिलता है वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। ये दीवार देखें ये कितनी बड़ी है, और ये उस दौर के अंदर तकरीबन कोई 300 350 साल या तकरीबन 400 साल मस्जिद मुग़लों के दौर की है, तो वो भी है। और दूसरा एक और आपको यहाँ पर बताएं तो इस दौर की जगह वो बनी हुई है, ये मैं आपको बताता हूँ कि श्री अमरलाल जी दरबार जी मरम्मत धर्मा पेती, ये उस वक्त चैरिटी बॉक्स फॉर रिपेयर्स ऑफ लाल शाह जी दरबार 1912 में, ये उस दौर की बनी हुई है। अच्छा, ये 1912 की है, यानी तकरीबन ये 112 साल या 13 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। अच्छा, ये देखें, ये दान पत्थर है, इसके अंदर आप जो दान डाल सकते हैं, और ये पूरा कमरा है। और यहाँ पर ये एक समझो 1912 के अंदर ये बनाई गई थी। और यहाँ पे आप देखें कि हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो आप कमेंट में बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखें आप, ये सहन कितना वसी है। और यहाँ पर आप देखें कि ये मुग़लों के दौर की जो इमारत हैं वो बनी हुई हैं, और इनकी जो दीवारें हैं वो बहुत चौड़ी दीवारें हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये क्या चीज़ है आगा साहब? इबादत का जब टाइम होता है तो ये यहाँ पर इसको बजाते, शायद इससे है ना, ऐसे बजाते हैं ना टाइम। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये लिखा है, शायद ओम लिखा हुआ है ऐसे ना। ये यहाँ पर ये मंदिर है, मंदिर उधर, मंदिर अंदर है। ये हमारे सिंध का जो कल्चर है, सिंध का बुनियादी फिक्र जिसे हम कहें, सदियों से कोई 10,000 साल तारीख में सिंध मुख्तलिफ मज़ाहिब की आमाजगाह रहा है। जैन मत हो, हिंदू मत हो, बुद्ध मत हो, इस्लाम हो, ईसाइयत हो, सब ने यहाँ पे विश्राम किया, पैगाम दिया और खैर और फलाह का पैगाम दिया। मोहब्बत रही है, अमन और आश्ती की सरजमीन है। ये जो सिंध में उडेरो लाल, जिसे हमारे भाई हिंदू मत में पानी का पीर भी कहते हैं, मुसलमान इसे ख्वाजा खिज़र कहते हैं। हालांकि ख्वाजा खिज़र का तो पता नहीं है, उसका जिक्र तो मिलता है कुरान मजीद में, लेकिन उनकी कहीं भी कोई मज़ार नहीं है, कोई आसार नहीं है। यहाँ पे हमने इसको शेख ताहिर का नाम दे दिया और उडेरो लाल से इसको हमने ख्वाजा खिज़र बना दिया। ये भी जो मज़ार है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है, हमारे उसी पैगाम का, उसी फिक्र की अलामत है, सिंबल है। सदियों से जो फिक्र है हमारे पास कि हम भाई बनी आदम ऐज़ा यक दिगरंद, तमाम आदम की औलाद जो है वो एक दूसरे के अज़ो हैं, एक जिस्म के हिस्से हैं। यकसा बरगहा यक शाखसारंद, शेख सादी ने कहा है कि बरगहा यक शाखसारंद, तमाम इंसान जो है वो एक ही डाली के पत्ते हैं। उसका मज़र यही है कि एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ मंदिर है। मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, और यही हमारा पैगाम है। ये अब तो इतनी रौनक नहीं रही, वरना ये पहले तकसीम से पहले सबसे बड़ा जो मेला था हिंदुओं का वो यहीं पे लगता था। आज भी हिंदुस्तान में और दुनिया भर में, हिंदुस्तान में तो खास तौर पर सिंधी जो यहाँ से हिंदू गए हैं, उनके सबसे बड़े त्यौहार जो हैं, दो बड़े त्यौहार
होली भी अपनी जगह पे, दिवाली भी अपनी जगह पे, जन्माष्टमी भी अपनी जगह पे, लेकिन जो सबसे बड़े त्यौहार हैं उनके वो दो हैं। एक तो चेटी चंड का मेला, साल का सिंधी साल का पहला महीना जो है चैत्र का महीना, वो उसकी जो पहला चांद होता है, मुकम्मल चांद, उसको मनाते हैं। और दूसरा श्री उडेरो लाल का, झूलेलाल का मेला जो है, ये आज भी उनका सबसे बड़ा मेला है। तो ये मोहब्बत और आश्ती और अमन की सरजमीन है, और यही इसका पैगाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है और यहाँ पर ये घंटियाँ लगी हुई हैं। और मंदिर भी है, और इनका शेख ताहिर का जो है वो इनकी दरगाह भी यहाँ पर बनी हुई है, दरगाह भी है, मस्जिद उस तरफ है, ये मंदिर है। तो यहाँ पर जो है ना वो घंटियाँ बजाते हैं, बड़े बड़े आप देखें यहाँ पर ये बने हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़े बड़े यहाँ पे घंटे लगे हुए हैं। और उसके बाद शेख ताहिर की मज़ार कौन सी है? अंदर चलते अच्छा, हैं हम आपको तो चलें। तो भाई साहब यहाँ पर ये देखें, ये अब इस तरफ मस्जिद है और एक तरफ मंदिर है। आपने देखा कि मंदिर और मस्जिद, ये दीवार की परली तरफ जो है वो मस्जिद है, और इस तरफ आप देखें ये सामने जगह है, यहाँ पर इबादत किया करते थे, इनकी जगह है। अच्छा। यहाँ पर ना ये यहाँ पर बैठ के जो ना वो ये इबादत किया करते थे। अच्छा, यहाँ पे। हाँ। तो ये अभी इन्होंने मंदिर टाइप पे बना दिया शायद। इनकी जुती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये इनकी तस्वीर वगैरह लगी हुई है। अभी ये हिंदुओं के भगवान है और मुसलमानों के जो है वो औलिया हैं, वलीउल्लाह है। शेख ताहिर मुसलमान जो हैं उनको शेख ताहिर के नाम से पहचानते हैं, और हिंदू जो है वो झूलेलाल के नाम से, श्री झूलेलाल के नाम से, उडेरो लाल के नाम से ये पहचानते हैं। तो ये देखें, अभी ये एक दीवार ये मंदिर है और ये बराबर में मस्जिद है। ये देखें आप, नमाज का टाइम भी लिखा हुआ है, 1:30 पर यहाँ पे नमाज होती है, और इस तरफ ये मंदिर है। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं इनकी मज़ार, और मज़ार किस तरह बनी हुई है। आप देखें कि ये इनकी जो मज़ार का जो डिज़ाइन है वो बहुत पुराने दौर का है और मुग़लों के दौर का यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर ये हाल है। तो दोस्तों आप देखें यहाँ पर ये कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, 1885 की ये तख्ती है। इसमें आगा साहब बताएंगे क्या कर। द न्यू रिपरेशन इज फ्रॉम द कलेक्शन फ्रॉम द पंचायत ऑफ सिंध थ्रो भाई कल्लूमल बच्चामल। ये उन्होंने जो है वो शुरू में, ये 1885 का देखो ये लगा हुआ है अभी तक। और इसकी हिस्ट्री जो है ना वो यहाँ लिखी हुई थी, बाकायदे बोर्ड यहाँ पर है, यहाँ मैंने देखा था। इसकी पूरी जन्मभूमि जो है ना वो इसकी यहाँ लिखी हुई थी, लेकिन अभी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही। अच्छा। काम आप देखें, उसके टाइल्स का काम देखें, ऊपर ओरिजिनल जो है ना वो सागवान की लकड़ी है, जिसको दीमक वगैरह नहीं लगती। तो दोस्तों चलते हैं अंदर मज़ार की तरफ और आपको दिखाते हैं मज़ार। और माशाल्लाह ये देखें यहाँ पे, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें तमाम खूबसूरत तरीके से मज़ार बनाई गई है। यहाँ पे आप देखें कि मेरा मुर्शिद मेरा लाल। आप यहाँ पे देखें झूलेलाल इनको कहा जाता है, और ये अल्लाह के बुज़ुर्ग थे, ये अल्लाह के वलीउल्लाह थे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये झाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं, इसको मिसवाक कहा जाता है। मिसवाक इन्होंने जो ना वो फेंका था, इन्होंने शेख ताहिर रहमतुल्लाह अलैह, तो ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जो ना ये बन गया। लोग यहाँ नीचे आप देखिए इस तरफ आते हैं, यहाँ आ जाए तो हो सकता है ना जगह ये कहते हैं कि चीनी जो है ना वो पता नहीं क्यों इनमें से गिरती चीनी यहाँ पे। हाँ। अच्छा लोग अच्छा जो ना वो यहाँ से उठाते हैं, इसमें से कोई इस दरख्त में से गिरती है तो वो फिर जो ना वो। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी करामत कहा जाता है कि ये इनकी करामत थी कि इन्होंने मिसवाक लगा के यहाँ पे गिराया तो ये दरख्त बन गया, और यहाँ से कहा जाता है कि यहाँ पर चीनी गिरती रहती है तो इसमें लोग उठाते हैं इसमें। तो ये देखें अंदर से कुछ ये सीन है। और वैसे बात सुनो, चीनी की भी आजकल शॉर्टेज है, महंगाई देखें, हमें भी कोई चीनी भी नहीं मिले तो चलते हैं यहाँ पर कोई कट्टा शट्टा अपन भी भरा इंशाल्लाह।
दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो झाड़ियाँ खड़ी हैं ये मिसवाक है। तो मिसवाक करके शेख ताहिर ने ये यहाँ पर फेंका था, तो यहाँ पर ये झाड़ियाँ बन गई थी। तो ये भी कहा जाता है कि इनकी करामत की वजह से यहाँ पर ये झाड़ियाँ हुई थी। और उसके अलावा अंदर जाते हैं जब, तो उसमें कहा जाता है कि यहाँ से चीनी भी निकलती है। तो लोग आते हैं उठाते हैं। तो मैंने आपको अंदर दिखाया, तो फ़िलहाल तो नहीं थी, किसी किसी को चीनी भी मिली है यहाँ से। तो इसमें कितनी सदाकत है आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि ये मंदिर है इसके अंदर। तो अभी ये मंदिर फ़िलहाल बंद पड़ा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर अंदर आपको नहीं दिखा सकते। और यहाँ पे देखें ये घंटी लगी हुई है और इस तरफ मज़ार है और ये मंदिर है और परली तरफ जो है वो मस्जिद है। आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर ये सीन है। और ये यहाँ की मुनफरिद जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक साथ हैं। मंदिर और मज़ार दिखाने के बाद आपको दिखाते हैं कि वहाँ से हमने आपको दीवार दिखाई थी, मगर यहाँ पे देखें ये मस्जिद है। तो मस्जिद में चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या सीन है और कैसी मस्जिद बनी हुई है। तो ये देखें ये है मस्जिद और ये यहाँ पर लिखा हुआ है मुगलन जे दौर जी पुरानी तारीख़ी मस्जिद। तो यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है मुगलन जे दौर जी पुरानी तारीख़ी जामिया मस्जिद हज़रत शेख मोहम्मद ताहिर अल मारूफ उडेरोलाल। तो ये यहाँ की ये मस्जिद है। तो आप देख सकते हैं बराबर में ये जो दीवार नज़र आ रही है ये मंदिर है और ये मस्जिद है। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं और भी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जगह पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।